नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कहते हैं चांद पर थूकने का कोई फायदा नहीं है। चांद पर अगर आप थूकेंगे तो उल्टा आपके मुंह पर आकर के गिरेगा। यह बात बीजेपी के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने लगातार एक समुदाय विशेष को, मुसलमानों को टारगेट किया और हर चीज का, हर मर्ज का जो है वो उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा दिया, मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया। देश में यह हो रहा है तो उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है, देश में वो हो रहा है तो उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है। किस तरह से कोरोना के समय पर तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया गया, कोरोना को हरे रंग का वायरस बताया गया। लेकिन एक बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर बीजेपी हेडक्वार्टर से आई है। दिल्ली में बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है, 5 सितारा होटल जो है, जिसको 5 सितारा होटल कहते हैं क्योंकि उसके अंदर कितनी फैसिलिटियां हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उस बीजेपी के हेडक्वार्टर से बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। एक साथ बड़ी संख्या में लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ये आप देखिए किस तरह से लोगों का जो है वो कोरोना पॉजिटिव वहां पर पाया गया है। आदित्य तिवारी हैं, दैनिक भास्कर के सीनियर संवाददाता हैं, और इन्होंने ट्वीट करके कहा है दिल्ली हेडक्वार्टर बीजेपी ऑफिस में कोरोना विस्फोट, एक साथ 42 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तो यह उस ऑफिस के अंदर हो रहा है जिसकी कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, जिसकी प्रचंड बहुमत की केंद्र में सरकार है, और जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आपको मास्क पहनना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए, दूरी बनाकर के रखिए। उस बीजेपी के हेडक्वार्टर में एक साथ 42 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अब कायदे से क्या करना चाहिए? कायदे से यह करना चाहिए कि उस बीजेपी के हेडक्वार्टर के ऊपर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि वहां पर इतने लोग पॉजिटिव निकले हैं, वहां पर और लोग भी आते होंगे। चुनाव का मौसम चल रहा है, कुछ लोग टिकट के लिए भी आते होंगे और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा लोग आते होंगे, तो फिर और भी लोग भी संक्रमित होंगे। तो क्या उस हेडक्वार्टर के ऊपर ताला नहीं लगा दिया जाना चाहिए? और क्या मीडिया इस खबर को उस तरह से बताएगी जिस तरह से तबलीगी जमात की रिपोर्टिंग हुई थी, किस तरह से हुई थी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा सा आपको बताते हैं कि ये बीजेपी का हेडक्वार्टर है किस तरह से। वो 5 सितारा होटल है कैसा जिसमें इतने सारे लोग एक साथ जो है कोरोना पॉजिटिव निकले। देखिए, कोरोना एक बीमारी है, सबको इसको लेकर के सतर्कता बरतनी चाहिए, सबको मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, दूरी बरतनी चाहिए, और बार बार जो है अपने आप को कोरोना के लेकर के सचेत रखना चाहिए। लेकिन कैसे? कोरोना को लेकर के कितनी सारी बातें कही गई। अब बीजेपी का हेडक्वार्टर आप देखिए, आधुनिक सुविधाओं से लैस है। बीजेपी का नया ऑफिस, ये इसका उद्घाटन हुआ था 2018 के अंदर फरवरी में, और अब फरवरी में 4 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये जो है नया हेडक्वार्टर आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस इमारत में करीब 1.5 साल का समय लगा। यह बहुमंजिला इमारत है जिसके 3 प्रमुख ब्लॉक हैं। ऑफिस की मेन बिल्डिंग 7 मंजिला है, 7 मंजिल की जो है बिल्डिंग है। बाकी अन्य 3-3 मंजिल है। ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर पार्टी और जनसंघ से जुड़े महापुरुषों की प्रतिमा लगी हुई है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ 8 प्रवक्ताओं के लिए भी कमरे बनाए गए हैं। इमारत के तीसरे मंजिल पर बीजेपी अध्यक्ष का कमरा है। दूसरे मंजिल पर पार्टी के अन्य नेता, महासचिव, सचिव, उपाध्यक्ष की बैठने की व्यवस्था है। कार्यालय में मीडिया कर्मियों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर एक हॉल बनाया गया है। वक्ताओं के लिए अलग अलग रूम जो है निर्धारित किए गए हैं। तो बीजेपी का ये एक ऐसा हेड ऑफिस जो पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, और उस ऑफिस में भी ये सब कुछ हो रहा है। और आपको दिखाते हैं कुछ एक खबर कैसे बीजेपी के नेता जो है वो कोरोना विस्फोट के रूप में लगातार नजर आ रहे हैं। खबर आप देखिए, अमर उजाला की खबर है, और ये खबर है 8 जनवरी 2022 की, अभी की खबर है, हाल की खबर है। पश्चिमी यूपी में कोरोना का कहर, भाजपा जिला अध्यक्ष समेत 303 लोग मिले संक्रमित, प्रोफेसर, डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो किस तरह से बीजेपी के लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन कोई इन पर बात नहीं करेगा। लेकिन अगर यही कोई मुस्लिम नेता मिल जाए, यही अगर किसी मस्जिद मरकज की बात अगर मिल जाए तो फिर कितना बवाल होता है, और फिर मीडिया उसमें कैसी रिपोर्टिंग करता है। एक खबर और आपको दिखाते हैं, नवभारत टाइम की खबर है, और एक खबर है 16 सितंबर 2020 की खबर है। और तब भी क्या हुआ था? दिल्ली बीजेपी चीफ हुआ कोरोना, पार्टी दफ्तर के 17 लोगों को भेजा गया कोविड सेंटर में। उस वक्त में भी कोरोना विस्फोट हुआ था बीजेपी के दफ्तर के अंदर, और आज फिर से हुआ है। लेकिन देखिए, उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होती है जिस तरह की रिपोर्टिंग जो है वो तबलीगी जमात के समय पर हुई थी। ये आप देखिए, धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म, ये आर पार अमित देवगन का शो उन्होंने किया था। अंजना ओम कश्यप ने लिखा था, मरकज से कोरोना विस्फोट हुआ,
अब बीजेपी से कोरोना विस्फोट हुआ ये लिख सकती हैं। 2361 निकाले गए 93 संक्रमित, यहां पर 93 संक्रमित हुए हैं और यहां पर 42 संक्रमित हुए हैं। 10 की मौत। तबलीगी जमात ने क्या किया ये समझने के लिए अगले ट्वीट में सिर्फ एक संक्रमित व्यक्ति का पूरा ट्रैवल रिकॉर्ड देखिए। ये नरसंग जघन्य अपराध है। हर व्यक्ति जो निकला है वो मौत को फैला रहा है और अभी खुद सामने नहीं आ रहे। तो किस तरह से कहा गया कि तबलीगी जमात के लोग छुप रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। रजत शर्मा ने लिखा, मैं हैरान हूं तबलीगी जमात ने कितना नुकसान कर लिया। मुल्क से बाहर से आए लोग कोरोना साथ में लेकर के आए, इन्होंने इसे छिपाया, ना जाने कितनों तक पहुंचाया, कई लोगों को मौत दे दी। इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार क्यों? अब बीजेपी के दफ्तर में हुआ है क्या? इनकी कलम में, इनकी जुबान में, इनके हाथों में कुछ जान है, कुछ रीढ़ की हड्डी? यहां आप अमित देवगन का एक और शो देखिए, देश हित में जमात का शर्मनाक आघात। तो ये देखिए बीजेपी के लिए लिखेंगे क्या? हम केवल इनको याद दिला रहे हैं। दीपक चौरसिया, देश को इन जाहिल तबलीगी जमातियों ने काफी नुकसान पहुंचाया। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर के 14,378 हो गई है। अब रोजाना लाखों केस मिल रहे हैं। इसमें 4,291 केस तबलीगी जमात से जुड़े हैं। 23 राज्यों के जमात की वजह से बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। देखिए एक बात आप समझिए, उस वक्त में कोरोना नया नया आया था तो सारा ठीकरा जो है वो तबलीगी जमात के ऊपर फोड़ दिया गया। अब जो ओमिक्रॉन चल रहा है, कोरोना पहले से था, अब ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है कोरोना का, वो आया है। वो किस लिए आया है? क्योंकि हमारे यहां पर इंटरनेशनल जो फ्लाइट थी वो टाइम से बंद नहीं की गई, वो चालू रही। खुद मोदी जी बाहर घूम करके आते रहे, कौन कौन से देश में यात्रा की है मोदी जी ने, हम आपको समय समय पर बताते रहे हैं। तो खुद जो है बीजेपी सरकार ओमिक्रॉन को लेकर के आई। क्या यह सवाल वाजिब है या नहीं है? आप खुद तय करिए। अब देखिए कुछ और आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 का है ये, देश हित की दुश्मन जाहिल जमात, ये इन्होंने लिखा था। पाकिस्तान के साथ में जोड़ दिया था, अमित देवगन के शो में चला था। कोरोना पर पाकिस्तानी साजिश जो है कोरोना को बताया था। शहर शहर में कोरोना की जमात, ये दीपक चौरसिया इस बात को कह रहे थे। मरकज के जमाती बन गए कोरोना वाहक, ये आज तक का शो चला था। तो किस तरह से जो है वो इन लोगों ने मरकज को लेकर के, जमातियों को लेकर के एक अलग सा बवाल चलाया, लेकिन ये खबर किसी ने नहीं बताई। हमने बाकायदा वहां पर जाकर के इंटरव्यू किया था। तबलीगी जमात के कई लोग प्लाज्मा डोनेशन के लिए में आए आगे। तो तबलीगी जमात के लोगों ने किस तरह से उस वक्त में जब कहा गया था कि प्लाज्मा आप डोनेट कीजिए, आपके प्लाज्मा से किसी और व्यक्ति की जान बच सकती है, तो जितने भी तबलीगी जमात के लोगों को कोरोना हुआ था उन सब ने अपना प्लाज्मा दिया था। और हमने बाकायदा दिल्ली के सुल्तानपुरी में जाकर के उनका इंटरव्यू किया था और वो इंटरव्यू आपको दिखाया भी था। हम तब भी कह रहे थे, हम आज भी कह रहे हैं, कोरोना जो है एक बीमारी है। इस बीमारी को लेकर के सबको सतर्कता, सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना किसी को भी हो सकता है, आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, इसलिए सबके लिए दुआएं करिए, किसी के लिए बद्दुआ मत करिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो दुआएं करिए, लोगों को सतर्क करिए, लोगों को बताइए कि आप लोग क्या करें क्या नहीं करें। और जहां तक हो सके, जब तक जरूरी ना हो, अपने घर पर रहें और इस तरह के जो लोग हैं उनसे भी बचें, और बाहर जो खुले में जो लापरवाह लोग घूम रहे हैं उनसे भी बचें। बहरहाल इस वीडियो को केवल इस बात के लिए शेयर करिए ताकि एक दस्तावेज लोगों के सामने पहुंच सके और लोगों को पता चल सके कि जब दिल्ली के अंदर बीजेपी के हेडक्वार्टर में 42 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं तो वहां पर वो दफ्तर चलता रहता है, वहां पर ताला नहीं लगता है। दिल्ली के अंदर बाकी सब प्राइवेट दफ्तर बंद हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, कल ही जो है वो तत्काल एक आदेश जारी किया गया था और उस आदेश के बाद में तत्काल एकदम से फौरन से जितने भी प्राइवेट दफ्तर थे सबके सब बंद कर दिए गए थे। बीजेपी का हेड ऑफिस अभी भी चल रहा है। क्या इतने लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में वहां पर बंद नहीं किया जाना चाहिए? और क्या मीडिया के अंदर हिम्मत है, जिस तरह उन्होंने तबलीगी जमात को लेकर के रिपोर्टिंग की, वो इस तरह यहां पर कर सके? इस खबर को इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को फर्क समझ में आ सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।